सारथी सुमंत्र के रथ ले आने के बाद महाराजा दशरथ ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर उससे कहा कि तुम देवी सीता के लिए 14 वर्षों तक पहनने योग्य अमूल वस्त्र और आभूषण शीघ्रता से ले आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने से वह सभी चीजें लाकर देवी सीता को दे दी। महाराजा दशरथ ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण सीता जी को दिए थे। महारानी कौशल्या ने अपने हाथों से देवी सीता को सुशोभित किया और देवी सीता को अपनी छाती से लगाते हुए कहा, बेटी, जो स्त्री अपने पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट पड़ने पर पति का आदर नहीं करती है, वे संपूर्ण जगत में दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। इसलिए तुम मेरे वनवासी पुत्र राम का कभी अनादर ना करना। ये निर्धन हो या धनी हो, तुम्हारे लिए देवता तुल्य हैं। देवी सीता ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि आर्य, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उनका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। मैं कभी अपने पति व्रत धर्म से विचलित नहीं होंगी। इसके उपरांत भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण सहित अपनी माताओं कौशल्या और सुमित्रा सहित अपनी अन्य 350 माताओं से विदा ली। तो देवी सीता ने अपने पुत्र लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि दान देना, यज्ञ में शिक्षा ग्रहण करना और युद्ध में सशरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। तुम अपने बड़े भाई राम को ही दशरथ समझना और देवी सीता को अपनी माता सुमित्रा समझना। श्री राम की सेवा में कभी प्रमाद न करना, सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहना। इसके उपरांत सुमंत्र ने भगवान श्री राम के पास आकर कहा कि राजकुमार श्री राम, आप इस रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहाँ कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूंगा। जिन 14 वर्षों तक आपको वन में रहना है, उनकी गणना आज से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। सुमंत्र की यह बात सुनकर देवी सीता, श्री राम और लक्ष्मण उस रथ पर चढ़ गए। यह देख सुमंत्र ने घोड़े को हाँकते हुए रथ को आगे बढ़ा दिया। रथ के चलते ही सभी नगर वासियों में कोलाहल मच गया। सभी वृद्ध, युवा, बालक व्याकुल होकर श्री राम के रथ के पीछे दौड़ पड़े। कुछ लोग विलाप करते करते पीछे और अगल बगल में लटक गए। पुत्र वियोग में डूबे राजा दशरथ भी अपनी व्याकुलता को नहीं रोक पाए और अपने पुत्र श्री राम को देखने के लिए अपने महल से बाहर निकल आए। उन्होंने बाहर आकर अपनी सभी पत्नियों को रथ में जाते हुए श्री राम को देखकर जोर जोर से विलाप करते हुए देखा। राजा दशरथ भी अपनी पत्नियों के साथ श्री राम के रथ की तरफ बढ़ चले थे। जब श्री राम ने पीछे मुड़कर अपनी माताओं और पिताओं को रथ के पीछे आते हुए देखा, तो भगवान श्री राम ने उन्हें देखकर अपने हाथ जोड़ लिए और सुमंत्र को रथ तेज गति से चलाने की आज्ञा दे दी। श्री राम की आज्ञा पाकर सुमंत्र ने रथ को तेज गति से दौड़ा दिया। इस कारण देखते ही देखते श्री राम का रथ महाराजा दशरथ और उनकी रानियों की आंख से ओझल हो गया। परंतु महाराजा दशरथ तब भी श्री राम को पुकारते हुए जिधर रथ गया था उधर बढ़ते चले जा रहे थे। मंत्रियों ने राजा दशरथ को समझाते हुए कहा कि राजन, जिनके शीघ्र लौट आने की इच्छा की जाती है, उसके पीछे ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। मंत्रियों की यह बात सुनकर राजा दशरथ वहीं रुक गए। भगवान श्री राम के वियोग में राजा दशरथ व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े, तो उन्हें संभालने के लिए कौशल्या और कैकेयी आई। तब राजा दशरथ ने उनसे यह कहा कि तू मेरे अंगों को स्पर्श मत कर, ना तो तू मेरी भार्या है ना बांधवी है। मैं तुझे देखना तक नहीं चाहता। तूने केवल धन के आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैंने जो तुझे लेकर पणि ग्रहण किया है और तुझको लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह सारा संबंध इस लोक और परलोक तक त्याग देता हूँ। तेरा पुत्र भरत भी अगर इस राज्य को पाकर प्रसन्न हो, तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड एवं जलदान करे वो मुझे प्राप्त ना हो। राजा दशरथ का क्रोध शांत हो जाने के बाद अन्य रानियां उनके साथ मिलकर राजा दशरथ को महल के अंदर ले जाती हैं। महाराजा दशरथ सभी रानियों से यही कहते हैं कि मुझे श्री राम की माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिलती।
महाराजा दशरथ को महारानी कौशल्या के भवन में लाकर पलंग पर लेटा दिया जाता है। महाराजा दशरथ भगवान श्री राम के वियोग में बार बार यही दोहराते जा रहे थे कि मैं श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। धीरे धीरे सूर्य अपने अस्तांचल को चले गए, परंतु उस दिन किसी भी नगरवासी ने अग्निहोत्र नहीं किया। साथ ही किसी भी अयोध्यावासी के घर में चूल्हा नहीं जला था। सभी उस रात श्री राम के वियोग में उपवास किए रहे। नगर के किसी भी कोने से मनुष्य के हंसने की किलकारी नहीं सुनाई पड़ रही थी और ना ही नगर में कोई पंछी चहचहा रहा था, जिससे उस अयोध्या नगरी में मनुष्य के होते हुए भी वह मरगट जैसी चुप्पी छा गई थी। काल रात्रि के समान उस रात्रि के आने पर महाराजा दशरथ ने कौशल्या को कहा कि कौशल्य, मेरी दृष्टि भी श्री राम के साथ चली गई और अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर को स्पर्श करो। महाराज दशरथ को इस प्रकार व्याकुल देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित होकर राजा दशरथ के पास आ बैठती हैं और उन्हें स्पर्श करते हुए बड़े कष्ट से विलाप करने लगती हैं। रामं नमामि।